और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको थोड़ा-सा असर्टिव होना पड़ेगा। चिल्ड्रन हैबिट्स कैसे सिखाई जाएँ? ये था हमारी माँओं का सवाल। और हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर, जिसका लिंक नीचे मौजूद है, मैंने आपको बहुत सारी टिप्स बताई थी। और फिर ये सवाल कुछ मेरी बहनों का आया कि कुछ और भी टिप्स आप बताइए कि हम अपने बच्चों को और कौन-सी अच्छी-अच्छी आदतें डालें जिससे उनकी एक मजबूत किरदार साज़ी हो सके। तो मेरी बहन, पॉजिटिव साइड ऑफ फेलियर का फ़ायदा ये होगा कि हम उनको ये बता सकेंगे कि ज़िंदगी के अंदर नाकामियाँ आती हैं। हम गिरते हैं, वापस उठते हैं, तभी आज हम चलने के काबिल हुए हैं। तो हम जिसको अपनी नाकामी समझते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए एक सबक होता है। और उस सबक से हमें ये पता लगता है कि हमें अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। तो ये आपको अपने अमल से भी बताना है, आपने आपस की गुफ्तगू में भी रखना है, और ये बच्चे को आपको बताना है कि जब वो कभी कहे कि मैं फेल हो गया हूँ, आपने उस टाइम के ऊपर उसको इनकरेज करना है। सबसे बड़ी गलती माएँ क्या करती हैं सर? इतने उसको कोसने देती हैं, इतनी चीज़ें उसको बताती हैं, इतनी उसको बुराई बताती हैं, अच्छा उसका नुकसान क्या होता है? एक बच्चा जिस वक़्त उस स्टेज में होता है, जब अपने आप को नाकाम महसूस कर रहा होता है और आप उसको और मज़ीद प्रेशर देते हैं, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। यकीन मानिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप उसको उस इमोशन को सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि अच्छा बेटा, अब देखते हैं कि हम क्या करें ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि जब हम आपको रोकते हैं तो इसमें उसका क्या फ़ायदा होता है। कि बाज़ दफ़ा माएँ और अक्सर वालिद हज़रात भी जो है वो ये गलती करते हैं। बस मैंने कह दिया ना, अच्छा आपसे बच्चा पूछ सकता है भाई क्यों करूँ? मैंने कह दिया ना, ये दिस इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। आप उनको ये बताएँगे कि आपको उनकी केयर है। आपको उनकी सेफ्टी मद्देनज़र है। आप जो उनको बात बता रहे हैं या आप उनको उस चीज़ से रोक रहे हैं, वो इसलिए ताकि वो महफ़ूज़ रहें, ताकि इसमें उनका फ़ायदा है। वो अपने आप को कैसे बेहतर प्रोटेक्ट कर सकेंगे। यानी ये कम्युनिकेशन कि आपने एक सिंपल ऑर्डर पास करना है विदाउट कम्युनिकेटिंग, ये बच्चे के लिए हेल्दी, हैप्पी नहीं होता। अगर आप इसको कंपेयर करें कि ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बच्चे का फ़ायदा है, और कैसे फ़ायदा है, ये आपको उसको समझाना है। एक अच्छी आदत जो आपको डालनी है, ऑब्वियसली जिस पर आपको खुद भी अमल करना है, और वो ये बताना है बच्चे को कि सच बोलने पे जो वक़्ती तौर पर बेशक आप मुश्किल में आते हैं, हो सकता है कि आपको सज़ा मिल जाए, हो सकता है आपको डाँट पड़ जाए, लेकिन सच की ही जीत होती है। ये जो अभी अगर आपको ये लग रहा है कि किसी कोई बच्चे ने झूठ बोला, उसकी जान बच गई, शरारत सब कर रहे थे, वो झूठ बोल के निकल गया, आपको यही बताना है कि ये झूठ एक दिन उसको कितने बड़े नुकसान की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि झूठ आश्कार हो जाता है, झूठ कभी भी छुपा नहीं रहता। झूठ बोलने की वजह से आप अपने आप को खतरे में भी डाल सकते हैं, आप मोहब्बत, ट्रस्ट भी लूज़ कर सकते हैं। आपकी रिस्पेक्ट ही जब होगी जब ये बड़े फ़ख्र से लोग बताएँगे कि यार ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ये बच्चा डेविएट नहीं करेगा, ये बच्चा चीट नहीं करेगा। जब आप इस तरह की मॉडलिंग भी करेंगे और अपने बच्चों को विद मेटाफोर्स, विद कहानियाँ, जो भी आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, उनमें इस तरह की स्टोरी ज़रूर सुनाया करें, उनको बताया करें कि सच्चाई की जीत होती है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको थोड़ा-सा असर्टिव होना पड़ेगा। और वो ये कि जनाब, ये टाइम टेबल है, ये हमारा प्ले का टाइम है, ये हमारे लंच का टाइम है, ये हमारे स्कूल का टाइम है, ये हमारी इंडोर एक्टिविटी का टाइम है। और उस इंडोर एक्टिविटी को आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे कितना ही छोटा बच्चा हो। आप बच्चे को चॉइस दे दें कि तुम पहले क्या करोगे? आप पहले गेम खेलोगे, उसके बाद होमवर्क करोगे। आप पहले खाना खाओगे, उसके बाद होमवर्क करोगे, चॉइस आपको दे दें, लेकिन कन्फर्मेशन क्या है कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूर हो। टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा बच्चे उछल-कूद करते हुए यहाँ से खा रहे होते हैं। माँ कहती है, "ये खाता ही नहीं है, बस एक निवाला लग के 3 चक्कर लगाएगा फिर खाएगा।" वो यकीन माने, ना तो सिर्फ़ ये कि वो टाइम मैनेजमेंट की वज़ह से उसकी डिसिप्लिन टोटल टोटल आउट हो जाएगा, ना ही वो खाना उसके लिए हेल्दी होगा, जो आप जिस तरह आप उसको खिलाना चाह रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को आपको एनफोर्स करना है विद रिवॉर्ड। और
जो एक चीज़ आपको सीखनी है खुद भी, डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी। अगर आपसे कुछ गलत हो गया है, अगर आपसे कोई चीज़ मिसकम्युनिकेट हो गई थी, आप नहीं बता पाए थे, आप बोलते हैं सॉरी बेटा, मुझे उस वक़्त याद नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। उससे पता है क्या होगा? आपने एक इम्प्रेशन ये दिया है कि जब मैं सॉरी बोल सकता हूँ, जब मैं सॉरी बोल सकती हूँ, तो आपका बच्चे को भी सॉरी बोल देना चाहिए। यानी ये उसको हम कहते हैं आजिज़ी। यानी हमें सॉरी करने का ये मतलब नहीं कि हम छोटे हो जाएँगे। सॉरी करने का ये मतलब नहीं है कि हमने अपने आप को नाकाम साबित कर दिया। हमें ये बताना है अपने इस अमल से कि जब हम सॉरी कह देते हैं, तो हम ग्रेट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। सॉरी के अंदर ग्रेटनेस है। इसीलिए तो मम्मा भी सॉरी कह रही हैं, इसीलिए तो पापा भी सॉरी कह रहे हैं, क्योंकि उनसे गलत हुई थी। और आप ये रोल प्ले कर सकते हैं, माँ-बाप मिलके कोई अगर कोई ऐसी बात हो गई, यार मैंने सुबह आपको कहा था ना, आई एम वेरी सॉरी, मैं भूल गया था। इसको लेके आ जाएँ अपनी ज़ुबान के ऊपर, सॉरी को अपनी ज़ुबान पे लेके आएँ, ताकि बच्चे को ये पता हो कि अगर कोई गलती कर दी है, तो उसको एडमिट कर लेना चाहिए। सॉरी कह देंगे, फीलिंग लाइटर और मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब आप अपने बच्चे के अंदर इस तरह की आजिज़ी वाली खुसूसियात, और वो जो मैंने इस वाली वीडियो में आपको आदतें बताई हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आदतें बताई हैं, एंड इफ आई गॉट द टाइम, और ऐसी छोटी-छोटी आदतें मैं आपको और जो है वो बताऊँगा। इसके अलावा भी अगर आपको ये लगता है कि आपको बच्चों की तरबियत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें अपने सवाल लिख के भेजें। हम अपने कोशिश करेंगे कि आपको उसकी बेहतरीन टिप्स दे सकें।